Dear friends, we, Sweatart Consultancy Services, SCS. SCS is an Indian international organization which provides one-stop solutions for all size of businesses. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 11 अगस्त है और आज के वीडियो सेशन में मैं आप लोगों से 3 चीज़ों के बारे में डिस्कशन करना चाहूँगा। एक, कि हमें जो इंटरप्रिटेशन टेक्निकल एनालिसिस से है उसमें क्या चेंज हुआ है कल से लेकर आज तक। कल मैंने आप लोगों से बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था कि व्हाट इज़ पोजीशन इन डेली कैंडल स्टिक चार्ट, आवरली कैंडल स्टिक चार्ट एंड 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट। आज हम वो डिस्कस करेंगे कि क्या चेंज हुआ है कल के दिन जो कुछ भी ट्रेड हुआ उसमें और उसका इंटरप्रिटेशन क्या है। दूसरे पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग का क्या इम्पोर्टेंस है और बिहेवियरल साइंस का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर कोई जानता है स्टॉक मार्केट में कि भाई बाय करना है, सेल करना है, स्टॉप लॉस होता है, बेसिक चीज़ें सब कोई जानता है। लेकिन इम्पोर्टेंस ये होता है कि कब ये करना है और उसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और कैसे डिसीजंस लेने चाहिए, इसके लिए एक प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए। तो एक ट्रेनिंग का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी मैं आज आप लोगों से थोड़ा बहुत डिस्कशन करूँगा। और जो थर्ड और लास्ट पार्ट है उसमें मैं आज आपको डेटा एनालिसिस का भी इंट्रोडक्शन दूंगा और क्या इम्पोर्टेंस होता है डेटास का, और ख़ास करके जब वेडनेसडे के दिन जो थर्सडे की वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले का दिन है उसका क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डेटा एनालिसिस में और बिहेवियरल एनालिसिस में, जो हमारी टीम SCS की एक सबसे बड़ी स्पेशलिटी है। उसके बारे में हम सबसे लास्ट में डिस्कशन करेंगे। और सब ये चीज़ें समझने के बाद आज आपको प्रोबेबल ट्रेड क्या लेना चाहिए उसके बारे में भी मैं एंड में डिस्कशन करूँगा। और अब कल के वीडियो में मैंने आप लोगों से कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, डेली के बारे में, आवरली के बारे में और 5 मिनट्स के बारे में। और अगर आपने उस हिसाब से ट्रेड लिए होते, क्योंकि मेरा ट्रेड आपको सजेशन ये था कि आवरली में हमारी रेंज कंफर्म है और ये कल की रेंज है जो मैंने बॉक्स बनाया है, और ये टोटल 3 दिन है जो हम डेली में कल देख पा रहे थे। कल तक हमारे पास 4 पर्सन्स थे, अब 5th वन भी ऐड हो गया और 5th ने भी कुछ नया नहीं किया है। ओके, 5th भी वही 4 लोगों के साथ जुड़ गया है, वो भी एक स्पिनिंग टॉप, ग्रीन स्पिनिंग टॉप बन चुका है। और उसका मतलब ये हुआ कि डेली में तो हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है। ओके, जो उनकी फैमिली थी 4 की थी आज 5 की हो गई। और आज कल भी ये जो गैप बना है 16,200 से लेकर 16,150 का, वो गैप फिलअप नहीं हुआ है। ओके, तो डेली में कोई व्यू चेंज नहीं हुआ है, अभी भी इनडिसाइसिवनेस कंटिन्यू है। अगर हम आवरली के चार्ट में जाके देखते हैं तो जो कल बात हुई थी कि जो रेंज बनी है, और रेंज का मतलब मैंने समझाया था जब ऊपर आता है आपको सेल करना है। सेल का मैंने पूरा ट्रेड आपको बोला था कि 16,325 से लेकर 16,350 के बीच आपको सेल करना चाहिए और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था 16,376.15। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ आपको हाई दिखेगा 15,359। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने मेरी बात सुनकर सेल किया हो थियोरेटिकली सीखने के लिए भी, तो आपको स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर हुआ है। और मैंने कहा था कि भाई लोअर रेंज क्या है, तो लोअर रेंज है 16,200 टू 16,180। ओके, वहाँ आपको बाय करना चाहिए। अगर आप यहाँ देखेंगे लो, तो यहाँ लो आपको दिख रहा है, ये आवरली कैंडल है। अगर डेली में पूरा आप लो देखेंगे बराबर, तो यहाँ आपको लो दिखेगा 16,209.5। तो आप यहाँ लोअर रेंज में आते ही आप आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और सिमिलरली आपने मान लीजिए ड्यूरिंग द डे यहाँ लो बना है बराबर, ये लो है 16,209.5, ये जस्ट बिफोर 1 आवर, यानी जो 2 बजे से 3 बजे की कैंडल है वहाँ लो बना था, वहाँ आपको बाय करना चाहिए। और मान लीजिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि भाई लोअर रेंज में आता है, अगर आप बाय करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 16,130
4.35। अगर आप बाय भी करते तो दिन के एंड तक यहाँ आप देख सकते हैं कि फिर से वो हाई कहाँ तक पहुँचा था, 292। तो और एक 90 पॉइंट का भी जंप था। तो यानी कोई चीज़ रेंज में होती है, आप मेरा कल का वीडियो पूरा रिफर कर सकते हैं। तो हमें ये मान लेना चाहिए कि वो रेंज में ही रहेगी जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं होती है। अगर वो रेंज ब्रेक नहीं होती है तो आप कंटिन्यूसली प्रॉफिट कर सकते हैं। और जो मेरा सुबह का वीडियो की कमेंट्री थी, अगर आप एज इट इज़ फॉलो करते तो आज भी आपको बेनिफिट होता था, बराबर। तो मेरे लिए एक सिंपल सी सोच शेयर मार्केट में होती है कि अगर कोई रेंज बनती है तो रेंज में ही रहेगा, ऐसा एज्यूम करके आपको ट्रेड करना चाहिए तब तक जब तक वो रेंज नहीं ब्रेक होती है। जब रेंज ब्रेक होगी तो आपका एक टाइम स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, बराबर है। लेकिन वो स्टॉप लॉस एक बार ट्रिगर होने से पहले अगर ये रेंज में वो 5, 7, 10 बार हो सकता है तो आपको 5-10 बार प्रॉफिट होने के चांसेस है, सिर्फ एक बार वो लॉस होने वाला है जब वो रेंज ब्रेकआउट करेगा तब तक। और ये चीज़ें कितने दिनों तक चल सकती है ये मैंने कल के ही सेशन में आपको बताया था। 43 डेज तक चला था, लास्ट जो रेंज बना था वो 43 डेज तक बना था। आप सोचिए कि अगर आप हर वक्त रेंज में ऊपर सेल करें और नीचे बाय करें तो मैक्सिमम ऐसा मैंने कैलकुलेट करके देखा था 14 बार वो ऊपर गया था, 14 बार वो नीचे आया था। तो ऐसा तो नहीं हो सकता है 14 के 14 बार आप ट्रेड करेंगे, लेकिन मान लीजिए उसका आप 1/3 टाइम भी करते तो 5 बार ऊपर और 5 बार नीचे भी ट्रेड कर सकते थे। और लास्ट रेंज थी वो 350 पॉइंट्स की थी, 15,600 से लेकर 15,950 तक थी। और वो रेंज को उसने 1-2 बार नहीं 14 बार ऊपर रिस्पेक्ट दिया, 14 बार नीचे रिस्पेक्ट दिया। और उसमें भी अगर आप बिहेवियरल साइंस और टेक्निकल एनालिसिस को ऐड कर लेते तो ये जब बना था तब सेल नहीं करना चाहिए, वो डेटा एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस में दिखता था, बराबर। तो एक्चुअली लॉजिक क्या होता है, जब कभी भी कोई भी रेंज बनती है, जो अभी नई रेंज बनी है वो 150 पॉइंट्स की बनी है, 16,200 से 16,350 की, तो आप ये रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। और ये ट्रेड मैंने कल भी बोला था कि नई रेंज है तो आपको 25% कैपेसिटी से काम करना चाहिए। अगर आप 25% कैपेसिटी से अगर कल भी ट्रेड लेते तो आपको 2 बार प्रॉफिट पॉसिबल था, एक सेल करके बाय करने में भी था और बाय करके सेल करने में भी। हाँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मैंने कहा था सेल करने में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। क्यों कंफर्टेबल हूँ आपको 5 मिनट्स चार्ट्स में दिखेगा। और आप मेरी लास्ट कमेंट्री कल की फिर से सुन सकते हैं। मैंने कहा था कि मैं सेल में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ क्योंकि लाइफ टाइम हाई पर है और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म टॉप बन चुका है और वो टॉप बना है 16,350 का, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कमेंट्री मैंने इसके आधार पर दी थी। और इसी की मिरर इमेज आपको यहाँ दिख रही है, ये कल का पार्ट है। ये जो मैं अभी उसका अलग कलर कर दे रहा हूँ जिससे आप कंफर्टेबली समझ पाएंगे। ये जो मैं पार्ट आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ हम उसका ब्लू कलर कर दे रहे हैं। ओके, ये जो बॉक्स ब्लू कलर की बॉर्डर्स का है वो कल के दिन का है और उसके अगले दिन का ये बॉक्स है, ये मंडे का है, ट्यूसडे का है। इसके आधार पर मैंने आपको कुछ कमेंट्रीज दी थी कि भाई क्या हुआ, बुल का प्रेशर था, फिर बेयर्स ने नीचे लाए और फिर एंड में फिर बुल न्यूट्रल करके एग्जिट कर लिया। अब आप देख सकते हैं सिमिलर मिरर इमेज आपको यहाँ दिख रही है। बुल का प्रेशर था, बराबर, और वो कल से ले ज़्यादा देर तक चला और फिर बेयर ने प्रेशर किया, फिर वापस बुल ने वहीं लाकर रख दिया कि जहाँ मार्केट ओपन हो कल क्लोज था। यानी ओवरऑल आप देखेंगे तो डेली कैंडल्स में आपको स्पिनिंग टॉप या डोजी दिखेगा कि जो स्ट्रेंथ की निशानी नहीं होती है। तो कोई भी तय नहीं कर पा रहा है कि अभी बुल का प्रेशर ज़्यादा है या बेयर का प्रेशर ज़्यादा है, और वो 5 मिनट के चार्ट में आप एग्जैक्टली देख पा रहे हैं। तो इसी को हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बोलते हैं। जब तक रेंज रहती है आपको रेंज का बेनिफिट उठाना चाहिए। ऑलवेज ऊपर जाता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ऊपर ब्रेक हो जाएगा, नीचे आता है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि नीचे ब्रेक हो जाएगा। आपको ऑलवेज वो ट्रेड में
रेंज में ट्रेड करना ही करना है। हाँ, 25% कैपेसिटी से करना है, क्योंकि ये रेंज अभी 5 दिन की हुई है। जब वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है, वो मुझे ये रेंज पर थोड़ा ट्रस्ट क्यों कम है, इसलिए कम है कि 150 पॉइंट की रेंज नहीं हो सकती है, वो ब्रेक होनी ही है और होगी ही। तो कभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि 16,000 के इंडेक्स में 150 वो लेस देन 1% है, तो आप वो रेंज पर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन आप 25% कैपेसिटी का ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर आपने मेरी पूरी बात समझी और अप्लाई की हो, तो आपको कल ऊपर से नीचे 150 पॉइंट का जंप मिल सकता था, और नीचे से ऊपर ऑलरेडी 90 पॉइंट का ये जंप हो चुका है, बराबर। तो प्रॉफिट पॉसिबल होता है। तो रेंज का मतलब ये होता है कि नीचे आप बाय करिए, ऊपर आप सेल करिए, और अगर 150 पॉइंट्स की रेंज है तो आप 125 से 100 पॉइंट के बीच अपना प्रॉफिट दोनों और कमा सकते हैं, सेल करके भी कमा सकते हैं, बाय करके भी कमा सकते हैं। तो एक्चुअली कल की कमेंट्री से आज कोई चेंज नहीं हुआ है। अब 5 मिनट्स में देखिए, जो कल था और परसों था वही कल हुआ है। आवरली में देखिए तो वही रेंज को उसने एक्सटेंड किया है। और डेली में अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो 4 पर्सन्स थे आज 5 पर्सन फैमिली में हो गए, और जैसे जैसे फैमिली के पर्सन्स बढ़ते जाएंगे, वो फैमिली की ताकत और वो फैमिली से बनी रेंज का जो स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ओके, तो ये कल की कमेंट्री कंटिन्यू है, इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। ओके, अब मैं अपने डिस्कशन के सेकंड पार्ट में जा रहा हूँ, और सेकंड पार्ट ये है कि भाई क्या इंपॉर्टेंस होता है स्टॉक मार्केट में ट्रेनिंग का। तो वो समझाने के लिए एग्जैक्टली मैंने 2 वीक के पहले वेडनेसडे को ये चीज़ डिस्कस की थी। और वेडनेसडे का इंपॉर्टेंस क्या है कि हम लोग वेडनेसडे के दिन जो 4 स्टडीज होती है स्टॉक मार्केट, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये चार्ट्स होते हैं, बराबर। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब होता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उनके क्वार्टरली रिपोर्ट्स, उनके रेशियोज के, उनका पी रेशियो क्या है, प्राइस टू डिविडेंड रेशियो क्या है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, वो सब के ऊपर जो हम डिसीजन लेते हैं उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोला जाता है। उसके बारे में हम हर वक्त संडे का जो सेशन होता है उसमें डिस्कशन करते हैं। और वेडनेसडे के दिन जो और 2 पार्ट है, बिहेवियरल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस, उसके बारे में हम वेडनेसडे के ट्रेनिंग सेशंस में ऑलवेज डिस्कस करते हैं। तो आज मुझे आपको ये समझाना है कि इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग का, और ट्रेनिंग स्टॉक मार्केट में क्यों लेनी चाहिए। और इसके बारे में मैंने 2 वीक पहले के वेडनेसडे के दिन ये आर्टिकल लिखा था। तो मैं ये आर्टिकल भी जो हमारी टेलीग्राम चैनल है उसमें फिर से सबमिट करूँगा, आप वो पढ़िएगा। लेकिन इसमें मैंने क्या समझा है वो समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आर्टिकल से कुछ चीज़ें आपको पता चलेगी, मेरे डिस्कशन से जो मैं रियल सेंस में बताना चाहता हूँ वो एग्जैक्टली आप समझ सकेंगे। उस वजह से मैं अभी ये आर्टिकल डिस्कस करता हूँ। एक्चुअली मैं स्टॉक मार्केट को एक गेम ऑफ चेस की तरह देखता हूँ। जो लोग चेस खेलते हैं और चेस के बारे में कुछ जानते हैं वो लोग मेरी बात एग्जैक्टली समझ पाएंगे। अगर चेस को आपको समझना हो और सीखना हो तो उसके लिए एक दिन भी मोर देन इनफ है। क्यों एक दिन मोर देन इनफ है? क्योंकि ये जो कोई भी चीज़ें है उनके मूव्स आपको एक दिन में पता चल जाएगा। भाई एलिफेंट है वो स्ट्रेट चलेगा, हॉर्स है तो 2.5 स्टेप चलेगा, ये कैमल है तो वो टेढ़ा ही चलेगा, बराबर, क्रॉस में ही वो मूव करता है, वो सीधा नहीं चलता है। ये क्वीन है तो वो टेढ़ा भी चल सकती है, क्रॉस में भी चल सकती है, स्ट्रेट भी चल सकती है। ओके, तो इस और ये जो पेंदे होते हैं वो 1 स्टेप या 2 स्टेप चल सकते हैं बिगिनिंग में, बाद में 1-1 स्टेप चलेंगे। बस जस्ट इतनी ही थियरी है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। किंग है तो वो 1 स्टेप हर साइड मूव कर सकेगा, बात खत्म हो गई। 40 सेकंड भी नहीं हुई और 40 सेकंड में चेस की थियरी खत्म हो गई। ओके, लेकिन हर कोई जानता है इतना जानने से आप किसी को चेस में नहीं हरा सकते। अगर आपको चेस में किसी को हराना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपसे जो स्ट्रॉन्ग है या एट पार है उसके साथ आप चेस खेलेंगे
तब धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि भाई चेस में कैसे जीता जाता है और चेस में कैसे मूव होते हो। और इसका भी बिहेवियरल साइंस है। अगर ओपोनेंट पार्टी कुछ मूव करती है तो हमें क्या मूव करना चाहिए, उसका भी स्टेप समझना चाहिए। और उसके काउंटर में कई बार हमें स्टेप लेने पड़ते हैं या हमें उसके डिफेंस में स्टेप लेने पड़ते हैं। तो इसका मूव, ओपोनेंट पार्टी का मूव समझ के जो हम करते हैं, ऐसे ही हमें स्टॉक मार्केट में भी मूव समझना पड़ता है कि उसने ये किया है तो इसका मतलब क्या है और इसके साथ मुझे चलना है, और अगर वो मेरे अगेंस्ट में है तो मुझे अपने आप को डिफेंड कैसे करना है। तो इस चीज को SCS बिहेवियरल साइंस कहती है, और वो बिहेवियरल साइंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगर हम स्टॉक मार्केट को चेस के साथ कंपेयर करें तो स्टॉक मार्केट में भी ये समझना बहुत ईजी होता है कि भाई एक बाय होता है, एक सेल होता है, दोनों में स्टॉप लॉस होते हैं, दोनों में टारगेट्स होते हैं, और कुछ बेसिक चीज़ें समझ ली तो हर कोई आदमी मानना शुरू कर लेता है कि मुझे स्टॉक मार्केट में समझ आ गई। लेकिन वो समझ से आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। आप कोई बार प्रॉफिट करेंगे, कोई बार लॉस करेंगे, और प्रॉफिट से अगर लॉस की अमाउंट ज़्यादा रहेगी जो नॉर्मली होता है तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट से कमा नहीं सकते हैं। तो इसके बारे में जो ट्रेनिंग रहती है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, तो वो समझाने के लिए मैंने कहा था कि अगर आप मान लीजिए चेस खेलना शुरू कर दें और आप अपने लोकल एरिया में जो आपकी सोसाइटी होती है या गांधीनगर की बात करें सेक्टर होता है या छोटा बड़ा सराउंडिंग होता है, वहाँ भी अगर आपको चैंपियन बनना है और वहाँ भी आपको फर्स्ट नंबर का बनना है तो आप जानते हैं कि आपको 1-2 साल की प्रैक्टिस लग जाएगी। और 1-2 साल की प्रैक्टिस के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि आप आपके लोकल एरिया में भी विनिंग पर्सन होंगे। आप एक कैंडिडेट हो सकते हैं विनिंग के, ऑलवेज विन करेंगे ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर चेस जैसी गेम में भी अगर आपको लोकल एरिया के भी एक्सपर्ट बनना है बराबर, तो आपको 1 साल की प्रैक्टिस चाहिए। वो 1 साल की प्रैक्टिस के बिना आप कॉन्फिडेंट नहीं बन सकते कि इवन मैं लोकल टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट कर पाऊंगा बराबर। तो अब आप सोचिए कि आप स्टॉक मार्केट की गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो आपको ये तो पता चलना चाहिए कि स्टॉक मार्केट की गेम में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आपकी जो ओपोनेंट पार्टी से वो कौन है, उनकी क्या ताकत है, वो भी तो आपको पता चल। आप कोई भी गेम में जीतना चाहते हैं तो आपको ये 4 क्वेश्चन के आंसर पता होना चाहिए। वेयर यू आर प्लेइंग, आप कहाँ खेलते हैं। दूसरा, आपको ये पता चलना होना चाहिए हु आर योर ओपोनेंट्स, आप जिनके साथ खेल रहे हो वो लोग कौन है। तीसरा, आपको ये पता चलना चाहिए कि व्हाट स्किल्स दे हैव, अगर आप किसी के साथ खेल रहे हैं और उससे आप जीतना चाहते हैं तो आपको वो भी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए कि भाई उसके पास क्या स्किल्स है। और लास्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट रिसोर्सेज दे हैव, अगर आप उसको हराना चाहते हैं तो आपको उसका ये भी पता होना चाहिए वो आपको हराने के लिए क्या क्या लेके बैठा है। अब ये 4 चीजें समझे बिना आप स्टॉक मार्केट में निकल पड़ेंगे ट्रेड करने के लिए तो आपका ओपोनेंट आपको हरा ही देगा, उसमें आपको कोई शक होना ही नहीं चाहिए बराबर। तो अब मैं ये चारों क्वेश्चन के आंसर समझाना चाहता हूँ कि आप जब स्टॉक मार्केट में आते हैं और आप जिन लोगों के साथ कॉम्पीट करते हैं वो कौन होते हैं। तो वेयर यू आर प्लेइंग एट इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि भले आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट में भी FIIs ट्रेड करते हैं बराबर, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब आपके यहाँ ट्रेड करते हैं तो ये इंटरनेशनल लेवल का कंपटीशन है, ये कोई नेशनल या लोकल लेवल की कंपटीशन नहीं होती है। समझ रहे, मैं कंपेयर कर रहा हूँ आपकी चेस की गेम के साथ स्टॉक मार्केट को। तो वहाँ आप लोकली पर्सनस के साथ खेलते हैं नॉर्मली, यहाँ आप इंटरनेशनल पर्सनस के साथ कॉम्पीट करते हैं। दूसरा, व्हाट आर योर ओपोनेंट्स, आपके ओपोनेंट्स कौन है। तो आपके ओपोनेंट्स जो है वो एक्सपर्ट्स है, एक्सपीरियंस्ड है और हाईली ट्रेंड है। अगर FIIs और DIIs के जो पर्सनल्स है वो ट्रेड लेते हैं तो वो हमारी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं और वेल एक्सपीरियंस्ड पर्सनस होते हैं कि उस तरीके से वो स्ट्रेटजीज बना दे जिसमें उनके लॉस होने के चांसेस नहीं हो या सबसे कम हो। और आप उनको ओपोनेंट से विदाउट एनी प्रॉपर एक्सपर्टाइज, विदाउट एनी एक्सपीरियंस और विदाउट ट्रेनिंग अगर आप चले जाते हो तो वो लोग आपको हराएंगे ही हराएंगे, आप कभी उनसे जीत नहीं पाएंगे। तो यही रीज़न होता है
कि अनट्रेंड पर्सन्स नॉर्मली लॉस, नंबर ऑफ लॉस भी ज़्यादा करते हैं ट्रेड्स में, और लॉस की अमाउंट भी नॉर्मली प्रॉफिट से उन लोगों की ज़्यादा होती है। तीसरा आपको ये समझना है कि जिनके साथ आप शेयर मार्केट में कॉम्पीट करते हैं उनके पास क्या स्किल होती है। तो उनके पास नॉर्मली ये 3 स्किल्स होती है। वो फंडामेंटल एनालिस्ट भी होते हैं, वो टेक्निकल एनालिस्ट भी होते हैं, और वो डेटा एनालिस्ट भी होते हैं। और यही रीज़न है कि आपके पास अगर ये तीनों चीज़ की स्किल नहीं हो तो आप उनसे कॉम्पीट करके जीत नहीं पाएंगे, बराबर। और व्हाट रिसोर्सेज दे हैव, अब आप जिन लोगों से कॉम्पीट कर दे, आप लेके बैठे होते 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख और मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 करोड़ रुपया, उससे ज़्यादा आप लेके नहीं बैठे होते। लेकिन FIIs और DIIs थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस लेके बैठे होते हैं, बराबर। अब उन्होंने थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस मार्केट में डाले हैं और आप उनसे कंपटीशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं उनके ऑपोजिट जाके उनको हरा दूंगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं ना। वो 1000 करोड़ लेके बैठा है, आप यहाँ 1 लाख, 10 लाख लेके बैठे हुए या 1 करोड़ लेके बैठे हैं और 1000 करोड़ वालों को हराने की बात करते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप कर क्या सकते हैं, जो 1000 करोड़ वाला आदमी करता है उसके साथ रह के आप कमा सकते हैं, उसके अगेंस्ट रह के आप नहीं कमा सकते। तो ये जो पूरी स्टॉक मार्केट की स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि आपको ये जानना है जो बिग प्लेयर्स है वो क्या कर रहे हैं, आप उनके साथ रहिए, आप उनके साथ रह के कमा पाएंगे। तो जो कोई भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये बिग प्लेयर्स का क्या मूव होता है। आप उनके अगेंस्ट में मत जाइए, आप उनके फेवर में रहिए और उनके साथ रहिए, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैंने यही समझाया कि चेस में लोकल चैंपियन बनने के लिए, आप पार्टिसिपेंट बनने के लिए आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी या उससे भी कम मेहनत, जो हम तो 10 सेशंस ही पढ़ाने वाले, 10 वीक के ही 2-2 दिन, यानी टोटल 20 सेशंस या 20 आवर्स ही आपको समझाने वाला है। अगर वो भी ट्रेनिंग ले ली तो आप सिर्फ ये 3 चीज़ें नहीं जानेंगे, आप एक चौथी चीज़ भी जानेंगे, और वो होता है बिहेवियरल एनालिसिस। और बिहेवियरल एनालिसिस जब आपने समझ लिया, चारों चीज़ समझ ली, तब आप ये सक्सेस रेशियो मेंटेन कर पाएंगे। 15 दिन पहले का सक्सेस रेशियो था कि हमने 27 ट्रेड सजेस्ट किए थे, उसमें से 26 में सक्सेस हुआ था। एट प्रेजेंट हमने 32 ट्रेड्स सबको दिए हैं और 32 में से 31 में सक्सेस हुआ है, बराबर। तो ये सक्सेस रेशियो आप मेंटेन कर सकते हैं अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग ली हो तो बाकी का कब हम ट्रेनिंग सेशंस लेते हैं, क्या करते हैं, ऑलरेडी मैंने डिस्कशन किया है। आप ये आर्टिकल में रीसेंड आपको करने वाला हूँ, अब इसमें फिर से आप स्टडी कर पाएंगे और इसमें आप हमारी कौन कौन सी चीज़ों में कैसे जुड़ पाएंगे उनके बारे में भी फुल डिस्कशन है। आप टेलीग्राम थ्रू हमारे चार्ट्स देख सकते हैं, हमारे ड्यूरिंग द डे अगर कोई अच्छी चीज़ें बनती है चार्ट्स में, वो सेल साइड भी हो सकती है, बाई साइड भी हो सकती है, तो उसके बारे में हमारी टीम आपको वहाँ शेयर करती है। यूट्यूब में हमारे ट्रेनिंग वीडियोस है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वीडियोस है। इंस्टाग्राम के अंदर आप देखेंगे 30 सेकंड्स या 1 मिनट के हमने वर्ड वाइज वीडियोस बनाए हुए कि व्हाट इज डोजी कैंडल, व्हाट इज मारिबोजू कैंडल, व्हाट इज हैमर, व्हाट इज इन्वर्टेड हैमर, जो कि टेक्निकल डेफिनेशंस होती है उनके बारे में यहाँ हमने वीडियो शेयर किए। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसमें ऑलवेज अपग्रेडेशन चलता जाता है। और हमारी वेबसाइट पर जो हम 15 सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये तो सिर्फ आपकी एक सर्विस है। एसेट मैनेजमेंट इज अ वन पार्ट ऑफ आवर कंपनी, हम और 14 काम भी करते हैं, बराबर। तो उसके बारे में कि हम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, BPM, ERP सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, अकाउंटिंग आउटसोर्सिंग भी करते हैं हम, बहुत सारी। एक्चुअली हमने जो कॉमर्स वर्ल्ड है उसका मॉल बनाया, और मॉल नहीं मेगा मॉल बनाया कि पिन टू प्लेन अगर कोई भी कॉर्पोरेट क्लाइंट हो या छोटे से छोटा क्लाइंट हो, उसको जो कोई भी सर्विसेज से, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, अकाउंटिंग सर्विसेज, ड्यू डिलीजेंस, कॉम्प्लायंसेस, वो सब हम ये कंपनी से मैनेज कर रहे हैं। तो ये हमारा एक डिपार्टमेंट है एसेट मैनेजमेंट सर्विस, और उसके लिए हम एक बड़ी कम्युनिटी क्रिएट करना चाहते हैं। उस वजह से हम ये 10 डेज की ट्रेनिंग देते हैं और ऐसे वीडियो सेशंस हम लोगों ने स्टार्ट किए। तो एक्चुअली आज के डिस्कशन के सेकंड पार्ट मैंने ख़त्म किया। मैंने पहले कहा था कि हम ट्रेड व्यू लेंगे, तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। हम ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस मैं समझाऊंगा, तो ये पार्ट खत्म हुआ। अब मैं आज आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए
उसके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। तो आज ट्रेड करने के लिए हमें कल का दिन देखना बहुत ज़रूरी है। और ये जो सेकंड बॉक्स है ब्लू बॉर्डर वाला, वो और उसके अगले दिन, दोनों दिन सेम है। तो मैं आज भी वही ट्रेड आपको सजेस्ट करूंगा जो मैंने कल ट्रेड सजेस्ट किए थे, कि ऊपर की रेंज में जब मार्केट आता है 16,325 टू 16,350 आपको सेल करना है। आपका डिफाइंड स्टॉप लॉस है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है 376.50। जब आपको नीचे दिख रहा है 200 और 180 के बीच में या नजदीक, तब आपको बाय करना है। और आपका डिफाइंड स्टॉप लॉस है, और वो स्टॉप लॉस है 16,134.35। ओके, ये आपका सपोर्ट जोन है। और मैं ये दिखाना चाहता हूँ, मैं अभी मान रहा हूँ कि कोई जो नई रेंज बनने वाली है वो रेंज का टॉप पार्ट डिसाइड हो चुका है। अभी सपोर्ट हमारे पास है, लेकिन बॉटम तय नहीं हुआ है। बॉटम अभी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये बॉटम नहीं हो सकता है, 16,200 बॉटम नहीं हो सकता। बॉटम उसके नीचे कहीं बनेगा। वो जब बनेगा तब मैं एक रेड लाइन क्रिएट करूंगा। सपोज मान लीजिए कि वो बॉटम यहाँ बनता है, तो ऐसे वो बन जाएगा। लेकिन अभी वो बॉटम नहीं बना है, तो मैंने रेड लाइन को यहाँ पैदा नहीं किया है, बराबर है। तो अभी एक्चुअली मैं किस चीज के बारे में वेट कर रहा हूँ, मैं आपको समझा दूं। मैं वेट कर रहा हूं स्टॉक मार्केट में बॉटम कहां बन रहा है। अभी बॉटम नहीं बना है, इसको मैं सपोर्ट बोलूंगा, इसको मैं बॉटम नहीं बोलूंगा। तो अभी मैं बॉटम के लिए वेट कर रहा हूं। उस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर आप बाइंग साइड का ट्रेड लेते हैं तो 0.25% कैपेसिटी से लीजिए। आप सेलिंग साइड का ट्रेड ले रहे हैं ऊपर, तो आपको 50% कैपेसिटी यूज करनी चाहिए एट प्रेजेंट। और इसके बारे में मैं फ्यूचर में आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अब ये अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपके प्रॉफिट के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं ये रेंज को फाइनल रेंज नहीं मान रहा हूँ, इसलिए हमें 25% या 50% कैपेसिटी से काम करना चाहिए, बराबर। हम अगर सेल करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस सिर्फ 25 पॉइंट दूर है, 25 से 50 पॉइंट दूर है। अगर हम बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस 65 पॉइंट तक दूर है। तो उस हिसाब से हमें अपनी क्वांटिटी चेंज करनी चाहिए। मैं फ्यूचर में एक आध सेशन में ये क्वांटिटी अरेंजमेंट समझाना चाहूँगा कि हमें स्ट्रैगर्ड बाइंग कैसे करना चाहिए और कितनी कैपेसिटी से बाइंग या सेलिंग में एंटर होना चाहिए। उसके बारे में जब कभी भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं नेक्स्ट कुछ वीडियोस में आप लोगों से डिस्कस करूँगा। तो आज के दिन मुझे इतना ही डिस्कस करना था। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है, आप मेरे डिस्कशन से कोई और कुछ भी पूछना चाहते हैं, तो आप ये यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन है और कमेंट्स है वहाँ आप अपनी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। तो मैं उसका और हमारी टीम उसका आपको प्रॉपर आंसर देने का ट्राई करेंगी। बाकी हम कल मिलेंगे और कल कुछ नया समझने का ट्राई करेंगे। और रोज मैं अपना ट्रेडिंग व्यू तो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, ओके। और फ्यूचर में हम हमारी पेड सर्विसेज थ्रू हम स्टॉक्स के बारे में भी, इंडिविजुअल कंपनीज के बारे में भी हम डिस्कशन करना शुरू करेंगे जब हमें लाइसेंस मिल जाएगा। ये महीने के एंड तक हमारी कंपनी को सेबी से लाइसेंस मिल जाएगा और उसके बाद हम स्टॉक इंडिविजुअल स्टॉक वाइज भी एसआईडी पे एनालिसिस और ऐसे ही परफेक्ट ट्रेड हम आपको देना शुरू करेंगे। और जब भी वो प्रोग्राम हम स्टार्ट करेंगे तो हम आपको बताएंगे। और जो हमारी वीकली ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल फ्री होती है, उसका कोई चार्ज नहीं होता है। तो अगर आप हमारी टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो वहाँ वो मीटिंग्स की लिंक्स आपको मिल जाएगी और आप वो मीटिंग लाइव भी अटेंड कर पाएंगे। लाइव का बेनिफिट ये रहेगा कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग सेशन आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो 2 वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है। जैसे यहाँ तो 1 वे कम्युनिकेशन है, वहाँ 2 वे कम्युनिकेशन हो सकता है। तो आप ट्रेनिंग में डायरेक्टली भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, बाय और थैंक यू आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। SCS is giving training on stock markets. It's a great learning as well as earning opportunity for those who wants to become successful in stock markets. Weekly sessions will be held on every weekend. Here we will give you the knowledge relating to the stock markets, from beginner level to advanced level, absolutely free. Which will cost you more than 3 lakhs, if you try to learn from an institute or with some professional traders.
Instead of giving tips, SCS is going to make you competent enough to get it on your own. Because learning is the only way to become successful in stock markets. Join us on Telegram for training with us by clicking the given link. To know more about SCS, visit our website, sweatark.com. For getting the regular updates of our learning videos, subscribe our YouTube channel and press bell icon to get quick notification. Thank you so much for your patience and valuable time to view our message.